आप सभी का बालाजी कैंपस लाइव क्लासेज में आपका एक ही चीज़ की बार बार क्यूरी आ रही थी कि सर मैथ मैथ मैथ। अब मैथ का डर खत्म। आपको पता है कि मैथ एक समस्या बना हुआ है स्टूडेंट के लिए। आर्ट्स के जो आर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट है उनके लिए समस्या बना हुआ है, लेकिन उन समस्याओं का सॉल्यूशन, समस्याओं का हल हम लेकर के आ रहे हैं आपको फ्री ऑफ कोर्स। फ्री ऑफ कोर्स आपको वो चीजें देंगे जो आपको पेड कोर्स। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, आपका सिलेक्शन हो, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी के पास हमारी क्लास का लिंक शेयर कर दें। आपके जो भी मित्रों, महिला मित्रों, चाहे पुरुष मित्रों, जो भी है सभी के पास अपना क्लास को शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं आज के हमारे लाइव सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारे लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन है 2000 रुपए पर 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। ₹2000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे। ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला है जो आप पढ़ते आ रहे हो, अगर फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से करोगे। मैंने आपको बताया है कि आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज उठा लो। क्या उठा लो भाई? परसेंटेज। परसेंटेज की फ्रैक्शन या तो फॉर्मूले से कर लो। देखो साधारण ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन कितना हो गया आपका 2000 रुपए, 2000 पर दर कितनी है 5%, और मल्टीप्लाई समय कितना है 3 बटे कितना 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी कितना हो गया भाई आपका 300। या तो इस तरीके से कर लो, या फिर आप दूसरा तरीका अगर लगाना चाहो तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। कुछ नहीं करना, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी है। क्या बनानी है भाई? परसेंटेज की फ्रैक्शन। 5% की फ्रैक्शन बनाओगे 5 बटे 100, 1 बटे 20, 20 पंजो 100, 1 बटे 20 हो गया। एक साल का 1 रुपया ब्याज का तो 3, 1 साल का 1 रुपया ब्याज का तो 3 साल का 3 रुपया ब्याज हो गया। कितना हो गया भाई? 3 साल का 3 रुपया ब्याज। ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। ऊपर मूलधन कितना है 2000, हमारे अनुसार कितना है मूलधन 20 रुपए। कितना आ गया? 20 रुपए आ गया। और ब्याज ज्ञात करना है तो ब्याज कितना निकल के आया 3, 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 100, 100 मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना हो गया भाई 300। कितना हो गया 300। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो। मैं आपको बहुत सारे तरीके सिखाऊंगा, लेकिन उन तरीकों के लिए आपको देखो, आप हर क्वेश्चन के अंदर तो मैं आपको बहुत सारे तरीके बता नहीं सकता, उससे कोई सेंस नहीं निकल रहा। आप जो अच्छा लगे वो वैसा लगा सकते हो। हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा। 1500 रुपए पर 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 4%, 4% की फ्रैक्शन बना दो। 4 एकम 4, 4 से काटोगे 25, ये प्रिंसिपल हो गया आपका 25 रुपए है। 1 साल का 1 रुपया ब्याज का तो 5 साल का क्या रुपये हो जाएगा भाई 5 रुपए। कितना? 5 रुपए। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका हो गया 5 रुपए। ठीक है, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। ऊपर मूलधन कितना है भाई 1500, कितना है 1500, हमारे अनुसार कितना है 25। और क्या पूछना चाह रहा था? साधारण ब्याज ज्ञात करो। साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना आ गया 5, तो मल्टीप्लाई कितना करोगे 5। ठीक है, 5 25, 5 से काटोगे 5 तिया 15, कितना आ गया इसका भी 300। कितना आ गया भाई 300। 300 के साथ आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 5000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 5000 रुपए पर। देखो फॉर्मूले में सर, फॉर्मूला अब फॉर्मूले में मान रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो। मैं आपको बिगर फॉर्मूले बता रहा हूँ ना। क्या करना है? परसेंटेज उठाना है, परसेंटेज की फ्रैक्शन बना दो आप। 2 से काट दो 3, 2 से काट दोगे कितना 50, कितना हो गया भाई 50। मूलधन हमारा यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 50 रुपए। प्रिंसिपल आपका 50 रुपए हो गया। 1 साल का 1 रुपया ब्याज का है तो 3 साल का कितने रुपए हो गया भाई
2 साल का, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 3 रुपए तो 2 साल का 3 दूनी 6 रुपए आपका ब्याज हो गया। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया वो आपका निकल के आया 6 रुपए, ठीक है। और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो निकल के आया आपका वो आया 50 रुपए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, मूलधन, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। ऊपर मूलधन कितना है 5000, कितना है भाई 5000, हमारे अनुसार मूलधन कितना है 50, ठीक है। और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कितना है 6, 0 से 0, 5 से काटा कितना हो गया 100, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे 600, कितना आ गया भाई 600, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लाइक नहीं कर रखा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सभी यार दोस्त मित्रगणों तक पहुंचा दें, जिससे उनको भी साथ के साथ फायदा मिल सके, ठीक है। चलते हैं हमारे लाइव सेशन के चौथे क्वेश्चन की तरफ। 2400 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना, आपको एक ही तरीका बताया, परसेंटेज उठाओ, मात्र सूत्रों के चक्कर में पढ़ो, आपको परसेंटेज उठाना है, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी है। 10% की फ्रैक्शन बना दी आपने 1/10। प्रिंसिपल हो गया आपका कितना रुपए 10 रुपए, 1 साल का 1 रुपए ब्याज का, तो 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हो गया वो कितना रुपए हो गया भाई 3 रुपए, कितने रुपए हो गया 3 साल का 3 रुपए ब्याज हो गया। अब एक बात बताओ, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, ऊपर मूलधन कितना है 2400, कितना है 2400, हमारे अनुसार मूलधन कितना आया 10, मल्टीप्लाई कितना, क्या पूछना चाह रहा था, साधारण ब्याज कितना निकल के आया 3, 3 से क्या करोगे गुणा, 0 से 0, 74 यानी कि 720, कितना हो गया भाई 720 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के हमारे लाइव सेशन के 5वें क्वेश्चन की तरफ। एक और ट्रिक बताना स्टार्ट कर दूं, तो ऐसे उड़ा दोगे फटाफट, ठीक है। 8%, कुछ नहीं करना, क्या बताया, परसेंटेज उठाओ, परसेंटेज की टांग तोड़ना स्टार्ट करो। 8% की फ्रैक्शन करोगे 2/25, 2 कितना हो जाएगा 25, कैसे हुआ सर, 8 कितना हुआ 100, 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा कितना हो गया 25 रुपए आपका क्या हो गया, 25 रुपए आपका क्या हो गया भाई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आपका प्रिंसिपल जो निकल के आया वो प्रिंसिपल निकल के आया 25 रुपए, 1 साल का 2 रुपया ब्याज है, तो 4 साल का कितने रुपए ब्याज हो गया भाई 8 रुपए, कितने रुपए ब्याज हो गया 8 रुपए, 1 साल का 2 रुपया ब्याज है, 4 साल का 8 रुपए ब्याज हो गया, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारे अनुसार निकल के आ गया भाई 8 रुपए, कितने रुपए 8 रुपए। ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, ऊपर मूलधन कितना है 3500, कितना है भाई 3500, और हमारे अनुसार मूलधन कितना आया 25, मल्टीप्लाई कितना है 8, ठीक है, क्या करना है मल्टीप्लाई 8, ब्याज निकल के आ जाएगा 5 25, 5 7 35, ठीक है, 5 से काट दो 14 पंजो 70, 140 हो गया, और 14 × 112, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, गुणा मत करो, कोई जरूरत नहीं है, लास्ट में 0 आ रहा है, 8 चौक 32, 0 2 ढूंढ लो, लास्ट में 0 2 एक ही ऑप्शन में है, इसमें डबल 0 था, वहां 1 0 आएगा, ठीक है। 1120 आपका जो ब्याज हो जाएगा वो 1120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के हमारे लाइव सेशन के छठे क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो वीडियो है, आने वाली जो क्लास है, सभी क्लासें आपको समय पर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सभी को हमारी क्लास का फायदा मिल सके, ठीक है भाई। 4000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 5% की फ्रैक्शन बना दो, 20 पंजो 1/20, प्रिंसिपल हो गया हमारा कितना 20 रुपए, 1 साल का 1 रुपया ब्याज का, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई आपका 2 रुपए, कितना हो गया 2 रुपए। ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, ऊपर मूलधन कितना है 4000, हमारे अनुसार कितना आया 20 रुपए, हमारे अनुसार कितना आ गया 20 रुपए। और जो पूछना चाह रहा है उसको क्या कर दो, हाँ, बाद कुल राशि कितनी होगी। अब इसने ब्याज नहीं पूछा भाई, पिछले क्वेश्चन की तरह ब्याज नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है आपसे, कुल धनराशि कितनी होगी। तो भाई मेरे को एक बात बता दो, आप कि 20 रुपया तो उधार दिया, 2 रुपया ब्याज मिल गया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 20 और 2 22। आपको टीचर है, टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि पहले ब्याज निकालो, ब्याज को निकाल के मूलधन में ऐड करो, मत करो,
मैं सिखा रहा हूँ आपको सेकंडों में उठाना, ठीक है। 20 रुपया उधार दिया, 2 रुपया ब्याज मिल गया। मिश्र धन कुल राशि पूछना चाह रहा था, इसलिए क्या बताना है आपको, अमाउंट, मिश्र धन बताना है। मिश्र धन कितना हो गया 22, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो, कितना हो गया 200, और 22 दूना 44, कितना आ गया भाई 44। आपको ऐसे भी नहीं करना था, आपको टाइम बचाना था, आपको टाइम बचाना है। सर कैसे बचा है, 1% पेन मत उठाओ, छोड़ दो ख्याल, सूत्रों की दुनिया से तो मैंने बचा ही दिया, जीके की तरह सोल्व करवाना सिखा दूंगा। 5% उठाया, 5% की फ्रैक्शन बनाई, 1/20, 20 आपका प्रिंसिपल हो गया, 2 रुपए आपका क्या आ गया भाई ब्याज। आपको मिश्र धन के बारे में पूछना चाह रहा है, मिश्र धन कितना बन गया हमारा 22, और 22 में किसका, अगर इसका कोप्राइम फैक्टर करते हैं अपन, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 11 × 2, 2 का फैक्टर, 2 के फैक्टर सारे हैं भाई, ठीक है। सिर्फ 11 का फैक्टर ढूंढ लो जिसमें 11 का भाग चले जाए, ओनली फॉर 44 ऐसा है जिसमें 11 का भाग जाएगा, बाकी और कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो डायरेक्टली भी आप उड़ा सकते थे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 2500 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद कुल राशि कितनी होगी। अब देखो मैं बताऊं आपको, मत करो, मत पड़ो झमेलों में, क्या करना है, 6% उठाया, 6% की फ्रैक्शन बना दी, 2 से काटा 3, 2 से काटा कितना हो गया 50, ठीक है। 1 साल का 3 रुपया ब्याज, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल तो हो गया हमारा 50 रुपए, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3 साल, 1 साल का 3 रुपया आया तो 3 साल का कितना हो गया 9, ठीक है। 1 साल का 3 रुपया ब्याज मिल रहा है तो 3 साल का 9 रुपया ब्याज मिल जाएगा। आपसे क्या पूछना चाह रहा था, क्या पूछना चाह रहा था, कुल कितनी धनराशि होगी, तो 50 और 9 59, 59 का मल्टीप्लाई मिलेगा, जो भी मिलेगा वो 59 का मल्टीप्लाई मिलेगा, 59 का मल्टीप्लाई 9 पंजो 45, 9 के फायदे में, चलो इसको कर लेते हैं, 2500 है, 2500 डिवाइड बाई कितना है 50, कितना है भाई 50, ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन, और जो पूछ रहा है उससे क्या कर देंगे गुणा। अमाउंट कितना हो जाएगा, हमारे अमाउंट की अगर बात करता है तो कितना हो जाएगा 59 यानी कि 59, ठीक है भाई। ये हमारा 59 हो गया, ठीक है। उनसठ से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 0 से 0 हो गया 50 25, और 1 0 आ जाएगा, और 9 पंजो 45, 05 लास्ट में क्या आएगा भाई आपका 05, लास्ट में 05, देखो 05 एक ही ऑप्शन है, तो 2950, ठीक है। तो इसका आप मल्टीप्लाई भी करते हो तो 2950 आ जाएगा, या फिर आपको 59 का मल्टीप्लाई ढूंढना था, सिर्फ कुछ नहीं करना था, ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, आपको क्या करना था 59 का मल्टीप्लाई ढूंढना था, 59 का मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ। एक बात बता दो मेरे कि पहली बात तो के फायदे में या तो आएगा 800, ये 59 के फायदे में कभी भी नहीं आ सकते, ठीक है। इनको छोड़ दो, एक ही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आज के हमारे लाइव सेशन का 8वां क्वेश्चन है, 6000 रुपए पर 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज कितना होगा। क्या पूछ रहा है भाई, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का साधारण ब्याज, 7% की फ्रैक्शन बना दो 7/100, ठीक है। 2 साल के बारे में पूछना चाह रहा है, 1 साल का 7 रुपए तो 2 साल का 14 रुपए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछना चाह रहा है, वो हमारे अनुसार आ गया कितना रुपए भाई 14 रुपए। 14 का अगर कोप्राइम फैक्टर करते हैं तो 7 × 2, 7 दूनी 14, 2 का फैक्टर ढूंढ लो, 2 के सारे 7 का ढूंढो, 7 × 70 72 में 720 में नहीं जाएगा, ठीक है। 7 × 7, 7 दूनी 14, इसमें चला जाएगा 840 में, और 1000 में नहीं जाएगा, 7 × 7 2 बच गए 26 में नहीं जाएगा, 840 हो जाएगा, जरूरत ही नहीं थी पूरी कैलकुलेशन करने की। अगर आप समय बचाना चाहते हो, आप चाहते हो हमसे पढ़ें और बेस्ट कंटेंट दूंगा, बहुत बेस्ट से बेस्ट दूंगा, लेकिन मेरा एक टारगेट है, वो टारगेट जरूर पूरा करवाओ। ये 10K का जब लग जाएगा चैनल के ऊपर, जब 10K लग जाएंगे तो मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो आप पेड कोर्स में भी मिलता होगा आपको, वो सारे आपको विद PDF के साथ में हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप चाहते हो, ये तो कुछ नहीं है, ट्यूशन पढ़ा डायरेक्टली आंसर लगाओगे जीके की तरह, ठीक है। आप अगर ऐसा चाहते हो, ऐसा सीखना है, तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने यार दोस्त मित्रगणों तक। देखो 4500 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 5 वर्ष का साधारण ब्याज 8% की फ्रैक्शन बना दो, मात्र सूत्रों के चक्कर में पड़ो, सूत्र को छोड़ दिया अपन ने। तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 से काटा कितना 25, 25 और 2 27। लेकिन अगर मिश्र धन पूछता तो हम कैलकुलेट कर सकते थे, 27 नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा साधारण ब्याज। 1 साल का 2 रुपया ब्याज है तो 5 साल का कितना हो जाएगा भाई, 5 साल का 10 रुपए ब्याज हो जाएगा। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारे अनुसार कितना हो गया भाई 10 रुपए, कितना हो गया 10 रुपए। और प्रिंसिपल हमारा कितना है 25, ऊपर ब्याज तो ऊपर मूलधन तो नीचे भी मूलधन। सवाल में दे रखा है आपको मूलधन कितना है 4500 रुपए, हमारे अनुसार मूलधन कितना है 25, और जो पूछना चाह रहा है उससे क्या करोगे गुणा करोगे कितना 10। ठीक है, एक बात बताऊं मैं आपको, इतना भी नहीं करना था, ये भी झमेले नहीं करने थे, क्या करना था वो भी बताऊंगा आपको कैसे उड़ाना। ठीक है, 50 25 और 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 900 और 9 दूनी 1800, कितना आ गया भाई 1800। अब बताऊं क्या करना था आपको, क्या पूछना चाह रहा था, ब्याज पूछना चाह रहा था, किस पे कैलकुलेट होगा, मूलधन पे कैलकुलेट होगा, कितना है 4500। 4500 के अंदर 9 का फैक्टर है, कितने का फैक्टर है 9 का फैक्टर, ओनली फॉर 9 का फैक्टर ढूंढ लो, उड़ा दो क्वेश्चन को डायरेक्टली। 1600 के अंदर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 9 का जो फैक्टर है 9 जो है 9 की बात करें तो एक बात बताओ, 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो ये कहता है कि अगर दी गई संख्याओं के अंकों के योग में अगर भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में विभाग चला जाएगा। तो 9 का भाग किस में जा रहा था, सिर्फ 5 और 1 6, सॉरी 6 और 1 7, 7 में नहीं जा रहा, 7 और 1 8, 8 में नहीं जा रहा, 2 में तो जाएगा नहीं, सिर्फ किस में जाएगा 8 और 1 9, 1800 में भाग चला जाएगा। जरूरत ही नहीं थी पूरा कैलकुलेट करने की। लेकिन अगर आप चाहते हो ऐसे ही धमाकेदार सेशन मिलता रहे आपको, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे आना ही आना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, 3000 रुपए पर 9% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज अब नहीं ढूंढ सकते इसमें, क्योंकि इसके अंदर अगर अपन 3000 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 का फैक्टर तो सारे के सारे ही हैं। ठीक है, इसको देखो करते हैं 9/100, 1 साल का 4 रुपया ब्याज है तो 9 साल का, सॉरी 1 साल का 9 रुपया ब्याज है, 4 साल का 9 चौक 36। ठीक है, ब्याज पूछना चाह रहा है, जो भी आएगा वो कितने का मल्टीप्लाई आएगा 9 का और 4 का, 9 और 4 9 चौक 36 को प्राइम फैक्टर कर लिया। कैसे किया 9 और 4, आप सूत्र में मान जमा के आराम से कैलकुलेट करना, मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिया। आपको 9 का फैक्टर ढूंढो, 9 का फैक्टर ढूंढा, इसमें है 900 है, 9 और 6 15, 15 में 9 का भाग नहीं जाएगा भी। ठीक है, 8 और 1 9 इसमें जा रहा है, 2 और 1 3 इसमें नहीं जा रहा, 2 ऑप्शन उड़ चुके अपने। अब अपन आगे बात करें कि सर क्या करें, देखो मेरी सुनो, अड़ज गया अपन, कैसे अड़जे, क्योंकि इसका 4 का फैक्टर की बात करें तो 4 का फैक्टर लास्ट में 2 इसमें भी जाएगा और इसमें भी, पूरा कर देते हैं। 3000 है, 3000 डिवाइड बाई कितना हो गया भाई 100, मल्टीप्लाई कितना कर दोगे 3600, और 36 108 यानी कि 1080, वाला हट जाएगा, 900 वाला हट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कंटेंट मिलते रहें तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं अपने लाइव सेशन के 11वें क्वेश्चन। 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में 800 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। कितना रुपया ब्याज मिल रहा है भाई 800 रुपए साधारण ब्याज मिलता है। मूलधन कितना होगा, आपको सूत्रों की दुनिया से मैं बहुत दूर ले जाऊंगा। आपको क्या बताया मैंने आपको, परसेंटेज उठाओ, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाओ, 5/100, 1/20, 1/20 प्रिंसिपल हो गया हमारा 20 रुपए, 1 साल का 1 रुपया ब्याज का, तो 4 साल का 4 रुपए, 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा हो गया भाई 4 रुपए। ठीक है भाई, सवाल के अनुसार ब्याज है कितना 800 रुपए, सवाल के अनुसार 800 रुपया ब्याज है, हमारे अनुसार ब्याज कितना निकल के आया 4। क्या पूछना चाह रहा था, मूलधन कितना आया 20, जो पूछ रहा है उससे क्या कर दो गुणा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 4000 रुपए, 4000 रुपये आ जाएगा आपका।
ठीक है। साथ के साथ नोट्स बनाते चलें जिससे कि आपको फायदा मिले, एग्जाम में आपको फायदा मिले। क्या पूछना चाह रहा है इसमें भी? मूलधन पूछना चाह रहा है। वही अपना वही काम है, परसेंटेज उठाओ, परसेंटेज के फ्रैक्शन बढ़ाओ। 3/50 कैसे किया? 6/100 लिखते हैं, 2 से काटते 3, 3/50। मूलधन की बात करें तो मूलधन हो गया हमारा 50 रुपए, 1 साल का 3 रुपए ब्याज है तो 5 साल का 15 रुपए। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15 रुपए। और सवाल के हिसाब से ब्याज कितना है? 900 रुपए। सवाल के हिसाब से 900, ऊपर ब्याज तो नीचे भी ब्याज। ऊपर ब्याज कितना है? 900, हमारे अनुसार कितना है? 15। और मूलधन कितना आया? 50। 50 से क्या कर दो? गुणा। 15 छेकी 90, 5 छेका 30, यानी कितना? 3000 रुपए। 3000 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 3000 रुपए। उड़ाना सीखो, कुछ नहीं रखा। आज के टाइम पे जिसकी स्पीड है वो ही सिलेक्शन ले पाएगा। सवाल सब दुनिया करती है, अगर आपको जीतना है तो तेज दौड़ना ही पड़ेगा भाई मेरे, ठीक है। आपके सामने 2000 रुपए पर 4 वर्ष में 400 रुपए साधारण ब्याज है। दर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है भाई? दर ज्ञात करनी। आपको 400 रुपए ब्याज मिला, सर कैसे करें? देखो मेरी सुनो, इसके लिए आपको अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो आराम से। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटे 100। ब्याज कितना था? 400 था। मूलधन कितना था? 2000 रुपए मल्टीप्लाई दर तो आपको ज्ञात करनी है x, मल्टीप्लाई समय कितना? 4 बटे 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 4 पंजों 20 और 5 चौक 20, 20 पंजों 100। x बराबर कितना आ गया भाई आपका? 5%, ठीक है। आप तो इस तरीके से कर लो या फिर दूसरा तरीका आप आराम से माइंड के अंदर फिट कर सकते हो। 400 रुपए ब्याज मिला कितने पे? 2000 रुपए पे। कितने साल में? 4 साल में। मल्टीप्लाई परसेंटेज लगाना कितने से गुणा? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 पंजों 20 और 5 चौक 20, 20 पंजों 100, 5% लगा सकते हो। आप किसी भी तरीके से करो, अगर आप चाहते हो इसी तरीके से उड़ाते रहें तो आपको भाई आना ही पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा गेसड़े सर की क्लास के अंदर। 1500 रुपए पर 3 वर्ष में 360 रुपए साधारण ब्याज मिलता है तो दर ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, 360 रुपए ब्याज मिला कितने पे? 1500 पे। और कितने साल में? 3 साल में। परसेंटेज लगाना कितने से गुणा? 100 से गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है। और 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 15 अंटे 120, ठीक है। 8%। आपको पहाड़े आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए अगर स्पीड मेंटेन करनी है तो। आज के हमारे लाइव सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपके लिए एक होमवर्क के तौर पे छोड़ दूं, अगर आप चाहते हो होमवर्क के लिए छोड़ दें तो बताओ, मैं तो करवाऊंगा। चलो कोई नहीं, देखो तो आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई समय बटे 100। साधारण ब्याज हो गया आपका कितना भाई? 750 रुपए बराबर मूलधन कितना है? 3000 रुपए और दर है आपकी 5%। समय कितना है आपको ज्ञात करना है, डिवाइड बाई कितना है? 100, कितना है भाई? 100, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 0 से 0 काट दो, 5 या 15 और 15 5 75, तो समय हो जाएगा आपका 5 वर्ष। आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है आपको। कितना रुपए ब्याज मिल रहा है? 750 रुपए। कितने पे? 3000 रुपए पे। और कितने समय में, सॉरी कितनी दर से? 5 की दर से, ठीक है। मल्टीप्लाई वही 100, ये 5% दर था बटे 100 लगाते, ये 100 है जो ऊपर चला जाता है, इस कारण से इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। उड़ा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ठीक है। 5 या 15, 15 5 75, 5 वर्ष हो गया भाई आपका, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप चाहते हो ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चन मिले आपको तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अब सब्सक्राइब कर लेते हो तो सभी वीडियो को देखें। आप चाहते हो बेसिक, तो बेसिक के लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।